हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियां सुनाती हूँ। चंदा और स्वरा आज स्वरा के घर पर कंबाइंड स्टडी कर रही थी। दोनों दशहरे पर निबंध लिख रही थी। स्वरा की रजनी दीदी उन्हें गाइड कर रही थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद होमवर्क कंप्लीट हुआ। रजनी दीदी ने कहा, अब तुम लोग जाओ, जाकर खेलो, मुझे अपना भी बहुत सा काम करना है। स्वरा का घर बहुत बड़ा था। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम था, जिसे वह बैठक कहते थे। बैठक के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। इससे बिना घर में एंटर किए बैठक में आ जा सकते थे। मेन डोर से एक सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पर जाती थी। बाईं ओर किचन और डाइनिंग रूम था। दाईं ओर बच्चों के कमरे थे। एकदम लास्ट में स्वरा का रूम था। उस रूम में उन दोनों को खेलने में बहुत मज़ा आता था। रूम में एंटर करके दाहिनी ओर एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम था। उस ड्रेसिंग रूम से बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती थी। लास्ट वाली सीढ़ी बहुत चौड़ी थी। वहाँ से एक दरवाज़ा बाहर आंगन की ओर खुलता था। वह डोर हमेशा बंद रहता था, एक तरह से सील ही था। आंगन के चारों ओर जो रूम थे उसमें किराएदार रहते थे। वह चौड़ी वाली सीढ़ी चंदा और स्वरा का अड्डा थी। स्वरा के सभी टॉयज, डॉल्स सब वहीं सजे रहते। दोनों वहां बैठकर घंटों खेला करती। घर घर आना जाना, शॉपिंग शॉपिंग, क्लासरूम, स्कूल सब वहीं खुल जाता। चंदा की गुड़िया नीलू विदा होकर यहीं आई थी। स्वरा ने माँ से जिद करके बेसन के लड्डू और मिठाइयाँ बनवाई थीं। बाराती घराती सब ने उन्हें सीढ़ियों पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एंजॉय किया था। कम से कम 14-15 दोस्त तो इकट्ठे हो ही गए थे। आज दोनों का प्लान शॉपिंग खेलने का था। बैग और पर्स लेकर दोनों शॉपिंग के लिए चल पड़ी। छूट मूट के शॉपकीपर से बातें करते, मोल भाव करते सामान उठाती वो घूम रही थी उन्हीं सीढ़ियों पर। ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बड़ा विशालकाय आदमकद मिरर था। वहां पहुंचकर स्वरा बोली, चंदा चल मेकअप खेलते हैं। अभी वो दोनों कुछ सोच ही रही थी कि रजनी दीदी की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। स्वरा, चंदा, कहाँ हो तुम लोग? चंदा के पापा आए हैं। दोनों भागकर रूम में आई। दीदी बोली, कब से तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं? चंदा के पापा उसे लेने आए हैं। तुम लोगों को मालूम भी है कितनी शाम हो गई है। फटाफट चंदा ने अपना बैग समेटा और नीचे भागी। पापा गेट पर ही वेट कर रहे थे। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली की छुट्टी आने वाली थी, जिसका सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे। दिवाली पर 4 या 5 दिनों की ही छुट्टी है, मीरा ने अपनी दोनों छोटी बहनों से कहा। चंदा ने दादी की गोद में बैठते हुए कहा, दादी आप वो मावे वाली गुजिया बनाओगी ना? दादी बोली, ज़रूर बनाऊंगी और बहुत सारी बनाऊंगी, जिससे मेरी चंदा स्कूल के टिफ़िन में भी ले जा सके और अपनी दोस्तों को भी खिला सके। पिछली दिवाली जल्दी ख़त्म हो गई थी ना, और मेरी गुड़िया टिफ़िन में नहीं ले जा पाई थी। चंदा ने लाड़ दिखाकर दादी को हक कर लिया। स्कूल में पढ़ाई जोर शोर से शुरू हो गई थी। इन 20 दिनों में टीचर्स काफ़ी सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दीपावली के बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने थे। स्वरा और चंदा भी अपना सभी होमवर्क समय पर पूरा कर रही थीं और पढ़ाई खूब मन लगाकर कर रही थीं। आज से दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो रही थीं। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, पड़वा, भैया दूज और संडे मिलाकर कुल कुल 5 दिनों की छुट्टियां थीं। शरद ऋतु का आगमन हो गया था। हल्की हल्की भीनी भीनी खुशनुमा ठंडक पड़ रही थी। आज छोटी दिवाली थी। इलाहाबाद में इसे नरका चौदस भी कहते हैं। यूं तो दिवाली के 1 महीने पहले से ही घरों की सफाई, लिपाई पुताई शुरू हो जाती है। दीपावली आते आते घर चमचमा जाता है। परंतु नरका चौदस के दिन सबको अपने शरीर की सफाई करनी होती है। बालों में शैम्पू करके नहा धोकर बच्चे सभी तैयार हो गए। स्वरा भी तैयार होकर चंदा के घर आ गई। सब बच्चे मस्ती और खेल के मूड में थे। चंदा की बुआ जो पास में ही रहती थी, वह भी अपने दोनों बच्चों के साथ आ गईं। आधा दर्जन बच्चे मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचा रहे थे। चाचा भी दिल्ली से आ गए थे। पापा की भी छुट्टी थी। ज्योति और मीरा आपस में बातें कर रही थी। आज सब लोग ताश जरूर खेलेंगे। वहीं स्वरा और चंदा भी गुड़िया खेल रही थी। चंदा ने पूछा, दीदी आज ताश क्यों खेलेंगे? ज़रूर। तो मीरा बोली, क्योंकि दिवाली पर ताश खेलना शुभ होता है। 10 मिनट बाद ही बुआ ने ऐलान किया कि लंच के बाद सब चाचा के कमरे में ताश की बाजी जमाएंगे।
बुआ, चाचा, पापा, मम्मी और चाचा के एक दोस्त सब एक घेरा बनाकर पत्ते लेकर जम गए। एक के बाद एक बाजियां चल रही थीं। हंसी मजाक और कहकहों का माहौल था। बच्चों को देखने में बहुत मजा आ रहा था। शाम की चाय का समय हो गया। मम्मी को आवाज लगाती दादी चाचा के कमरे में आई। बोली, कब तक तुम लोग बाजियां खेलते रहोगे? बहू, चलो चाय नाश्ते का इंतजाम करो बेटा। माँ हंसती मुस्कुराती किचन की ओर चल दी। साथ में माँ ने मीरा को भी आवाज दी मदद कराने के लिए। दोनों किचन में लग गईं। गैस पर एक तरफ चाय उबल रही थी और दूसरी ओर मूंगफली डालकर माँ पोहे बना रही थी। पापा सुबह मुरारी के यहाँ से राजभोग ले आए थे। चाय नाश्ते से डाइनिंग टेबल सज गई। गपशप करते सब नाश्ता करने लगे। मेन टॉपिक यही था कि आज किसने नहीं नहाया है, किसका नरक नहीं उतरा है, किसने नरका चौदस नहीं मनाई है। परंतु सभी इस परीक्षा में पास हो गए। चंदा ने अपने सुनहरे बालों को लहराकर कहा, मैंने शैम्पू भी किया है। सब हंसने लगे। इसी सब हंसी मजाक और अटखेलियों के बीच शाम कैसे बीत गई मालूम ही नहीं पड़ा। ज्योति और मीरा माँ के साथ डिनर की तैयारी करवा रही थीं। आज का मीनू बुआ ने डिसाइड किया था। काबुली चने, पूरियाँ, आलू की हरे धनिए वाली सूखी सब्जी, इमली की चटनी वाले दही बड़े और मखाने की खीर। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय।